रामटेक की बात है। गुरुदेव 2017 में चातुर्मास के तुरंत बाद सुबह सुबह उठे और हम लोगों से बोलते हैं, चूंकि मैं गुरुजी के पास सोता था, तो गुरुजी बोलते हैं प्रसाद को बुलाओ। प्रसाद मतलब कोई प्रसाद नहीं, परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री प्रसाद सागर जी। तो बोलते हैं प्रसाद को बुलाओ। तो गुरुजी जिसको स्नेह करते हैं बहुत ज़्यादा, उसको इन्हीं शब्दों में बुलाते हैं। जैसे आप अपने बच्चों को बुलाते ना स्नेह के साथ, उनका एक निकनेम होता है छोटा सा, ऐसा है। तो प्रसाद को बुलाओ जी, मैं बुला के लाया। बोले आज पिछी का परिवर्तन है। 10 बजे आचार्य जी बोलते हैं रामटेक में कि आज पिछी का परिवर्तन है। प्रसाद सागर जी, मैं आचार्य जी वो कैसे होगा, हो ही नहीं पाएगा आचार्य जी, हो ही नहीं सकता। बोले पिछियाँ तो आती हैं गुना से, अशोकनगर से, एक भी पिछी अभी आई नहीं है। और आचार्य जी कम से कम अब भी तुरंत भी वहाँ मैं अगर खबर कर दूँ तो कम से कम 7-8 घंटे आने में तो लगेंगे। और वहाँ तैयार हैं भी कि नहीं है क्या पता। और अगर हम कहीं से भी मंगाएं तो एक भी पिच्ची नहीं आ सकती। आचार्य जी मेरी पिच्ची तो आ गई है, आप अपनी देख लो। गुरुजी बोलते हैं मेरी पिच्ची तो आ गई, आप अपनी देख लो। और उस समय क्या था, एकदम सन्नाटा था, सुबह सुबह की बात थी, 10-20 लोग होंगे मुश्किल से। तो आचार्य जी बोलते हैं, प्रसाद सागर जी बोलते हैं आचार्य जी न देने वाले हैं न लेने वाले हैं न ताली बजाने वाले हैं, करेंगे क्या। आचार्य जी बोलते हैं प्रसाद हो जाएगा, सब हो जाएगा। आज पिछी परिवर्तन है 1:30 बजे, बोल दिया। अब गुरु तो गुरु होते हैं, बॉस इज ऑलवेज राइट। उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया। और प्रसाद सागर जी भी ऐसे जबरदस्त शिष्य हैं, जैसे वो मुन्ना भाई MBBS फिल्म देखी आपने, उसमें वो सर्किट होता है, सर्किट बिल्कुल सर्किट के 2 कॉपी। उसमें वो जो मुन्ना भाई होता है वो गटर में लेट बैठा है, पैर डाले गटर में, और बोलता है सर्किट तेरे को बापू देख रेला। तो वो अब बोले बापू देख रेला मतलब वो गांधी जी, उनके दिमाग में वो फोबिया भरा रहता है। तो मुन्ना भाई को तो 24 घंटे ऐसे ही चलते रहते। बोले क्यों सर्किट तेरे को बापू देख रेला। तो वो सर्किट तो दिमाग लगा रहा है, चारों ओर देख रहा है कि बापू तो कहीं देख नहीं रहा। हाँ भाई देख रेला। क्यों देख रेला, क्योंकि भाई ने बोल दिया। समझ में आ रहा ना। तो तीसरा व्यक्ति निकला वहां से, क्यों अब सर्किट को तो कुछ देख नहीं रहा, लेकिन चूंकि भाई ने बोल दिया तो देख रेला। तो तीसरा व्यक्ति वहां से निकलता है, तो उस तीसरे व्यक्ति से वो पूछते क्यों तेरे को बापू देख रेला। वो सर्किट पूछता है, तो बोले तुम लोग इन लोगों को चढ़ गई है। वो बोलता है इन लोगों को चढ़ गई है। बोले कि तेरे को देख रेला। बोले नहीं देख रेला। अबे भाई ने बोल दिया तो बापू देख रेला। ये हैं प्रसाद सागर जी। गुरु जी ने बोल दिया तो बोल दिया, अब उसमें कोई गड़बड़ ना कूं काकू कुछ नहीं। अब 1:30 बजे पिछी परिवर्तन होना है। केवल गुरुदेव की पिछी आई है, 35-40 महाराज हैं और पिछियों का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन गुरु ने बोल दिया तो पिछी परिवर्तन तो होगा। जल्दी से गए प्रसाद सागर जी, फटाफट आचार्य से निकले, पीछे के दरवाजे से निकल गए, पता नहीं किस चौके में जल्दी पल्दी आहार करके लौट के आए। और उन्होंने अपनी सारी सेटिंग बनाई। ठीक 1:30 बजे आचार्य श्री मंच पर पहुंच गए। कहां से लाखों की भीड़ आ गई पता नहीं, कहां से पिछियां आ गई पता नहीं, और पूरा पिछी परिवर्तन सानंद संपन्न हो गया। इतनी सारी पिछियां कहां से आ गई, हमें तो ऐसे लगता है कि कोई दैवीय चमत्कार हुआ हो। सब व्यवस्थित हो गया। गुरुजी बोलते क्यों प्रसाद हो गया। हाँ भाई हो गया। ये है, ये गुरु के प्रति भक्ति और गुरु का आशीर्वाद और गुरु के वचन। हो जाएगा तो हो जाएगा। पिछी परिवर्तन हुआ, लगभग 3 बज गए। आचार्य श्री जी मंच से उतरे और शांतिनाथ भगवान के दर्शन किए और बिहार कर दिया। ये कैसे वो चलते हैं, कैसे वो जीवन उनके दिमाग में, वो क्या सोचते हैं पता नहीं। और वहां से बिहार करके अस्वस्थ अवस्था में 10 दिन में 200 किलोमीटर जाके और डोंगर गांव में जाकर के आचार्य श्री जी ने पूरी, हम लोगों को सोच लिया था कि अब आचार्य श्री जी डोंगर गांव नहीं जा सकते, क्योंकि वहां का पंचकल्याणक पहले से फिक्स था। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि अब तो आचार्य श्री जी किसी भी कंडीशन में डोंगर गांव जा नहीं सकते, क्योंकि अस्वस्थ हैं। कहां से वो उनके अंदर एनर्जी आई। और उसी दिन पिछियां भी आ गई, पिछी परिवर्तन भी हो गया, बिहार भी हो गया, और वहां जाकर सानंद पंचकल्याणक भी संपन्न हो गया। गुरु की महिमा अपरंपार है।